मैं यह कथा शिव पुराण से सुना रही हूँ। सृष्टि का आरंभ हो चुका था। ब्रह्मा ने रचना प्रारंभ की, विष्णु पालन में रत हुए और महेश संहार के प्रतीक बने। सृष्टि चल रही थी, परंतु ब्रह्मा की चिंता यह थी कि मनुष्य और देवताओं में सृजन का बीज तभी अंकुरित होगा जब काम अर्थात प्रेम का संचार हो। इसी उद्देश्य से उन्होंने कामदेव की रचना की, जो सृष्टि के आकर्षण और रति का अधिपति बना। लेकिन जब शिव सती के वियोग में समाधि में लीन हो गए, तब सृष्टि की गति थम सी गई। वहीं तारकासुर नामक एक महाशक्तिशाली असुर ने देवताओं को संकट में डाल दिया। उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र के हाथों लिखी थी। ऐसे में कामदेव को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह शिव की समाधि भंग करे ताकि शिव पार्वती से विवाह करे और वह पुत्र उत्पन्न हो जो तारकासुर का संहारक बने। मैं कथा शुरू करती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेवों ने अपनी अपनी भूमिकाएं स्वीकार की थी। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, विभिन्न लोकों की व्यवस्था की और जीवों को जन्म दिया। परंतु उन्हें अनुभव हुआ कि सृष्टि केवल भौतिक रूप से चल रही है, उसमें कोई आकर्षण नहीं है। जीवन में न रस है, न नाम। उन्होंने ध्यानस्थ होकर भगवान से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, जीवन में यदि आकर्षण नहीं होगा तो यह सृष्टि न चलेगी। नर और नारी एक दूसरे से जुड़े बिना कैसे सृजन होगा। तब ब्रह्मा ने अपने मानस से एक दिव्य पुरुष की रचना की, कामदेव। वह सुंदरता, प्रेम और आकर्षण का प्रतीक था। उसकी आंखों में मोहिनी थी, मन में उत्सव था और हाथ में था पुष्पबाणों से सजा धनुष। ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया, हे कामदेव, तुम इस सृष्टि को प्रेम, रति और सौंदर्य से भर दो। तुम्हारे बिना जीवन नीरस रहेगा। कामदेव ने रति को पत्नी के रूप में स्वीकार किया, जो स्वयं प्रेम की अभिव्यक्ति थी। उनके साथ में थे वसंत, माल्यानिल, कुंद, अशोक, चंपक जैसे पुष्प जो प्रेम के प्रतीक बने। सृष्टि में प्रेम का संचार हुआ। वृक्षों में फूल खिले, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी, मनुष्यों और देवताओं के हृदयों में मिलन की भावना जागृत हुई। सृष्टि अपने यौवन को प्राप्त करने लगी। इसी समय ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न एक और शक्ति तारकासुर तपस्या कर महाशक्ति प्राप्त कर चुका था। उसने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि उसे केवल शिवपुत्र ही मार सकेगा। यह जानकर वह निडर हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि सभी देवता भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा और विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, तारकासुर का अत्याचार सहन नहीं हो रहा। वह अमर हो गया है, क्योंकि शिव तो तप में लीन है। उनका पुत्र कैसे जन्म लेगा? विष्णु बोले, इसका उपाय केवल यही है कि भगवान शिव का तप भंग हो और वे पार्वती से विवाह करें। तभी वह पुत्र जन्म लेगा जो तारकासुर का वध कर सकेगा। ब्रह्मा ने कहा, यह कार्य केवल एक कर सकता है, कामदेव। कामदेव अपनी रति संग कैलाश पर विराजमान था, जहां उसकी पुष्पबाणों की शक्ति से समस्त सृष्टि प्रेम से विभोर हो रही थी। तभी देवताओं ने उसकी आराधना की। इंद्र ने उसे प्रणाम करते हुए कहा, हे मदन देव, सृष्टि संकट में है। तारकासुर हमें विनष्ट कर रहा है। उसकी मृत्यु केवल शिवपुत्र से संभव है और शिवजी आज समाधिस्थ हैं। केवल आप ही उनकी तपस्या को भंग कर सकते हैं, जिससे वे पार्वती से विवाह करें और वह पुत्र जन्म ले जो तारकासुर का अंत कर सके। कामदेव ने गंभीरता से सुना। यह कार्य सरल नहीं था। शिव को कोई मोह नहीं था। वे योगीश्वर थे, वासना और मोह से परे। परंतु रति ने कामदेव से कहा, प्राणनाथ, यह कार्य कठिन अवश्य है, परंतु धर्म की रक्षा के लिए आपको यह करना होगा। यदि आपने यह साहस नहीं किया तो अधर्म सृष्टि को निगल जाएगा। कामदेव ने सहमति दी।
उसने कहा, मैं शिव की समाधि भंग करने का प्रयास करूंगा, पर यदि मेरा अंत भी हो तो रति तुम धैर्य रखना। फिर वसंत को बुलाया गया। वसंत ऋतुराज प्रकृति की मधुरता और उल्लास का प्रतीक था। उसके साथ माल्यानिल, कोकिल की वाणी, पुष्पों की सुरभि और प्रेम का सागर था। वसंत ने पृथ्वी को सुसज्जित किया। कैलाश की गुफाओं में फूल खिलने लगे, कोयल की मधुर ध्वनि गूंजने लगी, वायु में प्रेम की गंध भर गई। ऐसा वातावरण निर्मित हुआ जिसे देख स्वयं देवता भी मोह में पड़ जाएं। इस समय माता पार्वती भी कैलाश पर तपस्या कर रही थी। वे पूर्वजन्म में सती थी, जो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में स्वयं को योगाग्नि में भस्म कर शिव के विरह में देह त्याग चुकी थी। इस जन्म में वे हिमवान की पुत्री के रूप में जन्मी थी, पार्वती के रूप में। उनका हृदय केवल शिव के लिए धड़कता था। उन्होंने संकल्प लिया था, मैं केवल महादेव को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। उन्होंने कठोर तपस्या की, शीत, ग्रीष्म, वर्षा सब सहन कर उन्होंने शिव को पाने के लिए वर्षों तक तप किया। शरीर क्षीण हो गया, पर तप की अग्नि प्रज्वलित रही। शिव तो ध्यानस्थ थे। वे न पार्वती की भक्ति देख रहे थे, न देवताओं की चिंता। वे समाधि की परम स्थिति में थे, जहां न द्वैत था, न भेद। कामदेव ने अवसर चुना। वह कैलाश पर गया, जहां शिव ध्यानस्थ थे। उनके आसपास वसंत ने वातावरण को रोमांचक बना दिया था। पुष्पवृष्टि हो रही थी, कोयल गा रही थी, वायु गुनगुना रही थी। कामदेव ने अपने धनुष पर पुष्प बाण चढ़ाया, मल्लिका, अशोक, कुंद और माधवी से बना बाण। उसने शिव के हृदय पर निशाना साधा और चलाया। बाण शिव के अंतःकरण तक पहुंचा। कुछ क्षणों के लिए शिव का ध्यान टूटा। उन्होंने नेत्र खोले, सामने पार्वती का रूप था, शांत, सरल, प्रेम से भरा। परंतु शिव को तुरंत भान हो गया कि यह क्या था। उनकी आंखों में ज्वाला उठी। उन्होंने त्रिनेत्र से कामदेव को देखा और उस दृष्टि से अग्नि निकल गई। त्रिनेत्र की ज्वाला ने कामदेव को वहीं भस्म कर दिया। एक क्षण में कामदेव का अस्तित्व समाप्त हो गया। उनका शरीर भस्म हो गया, केवल उनकी आत्मा, उनका प्रेम भाव शेष रहा। जब कामदेव भस्म हुए, रति क्रंदन करती हुई शिव के चरणों में गिरी। उसने कहा, हे प्रभु, आपने धर्म के लिए मेरे पति का नाश कर दिया। अब मैं कैसे जीऊंगी? शिव की दृष्टि शांत हुई। उन्होंने कहा, हे रति, कामदेव अमर है। उनका रूप भले भस्म हो गया हो, पर उनका प्रभाव, उनका प्रेम, उनका भाव सृष्टि में सदा रहेगा। वे अब अनंत बन चुके हैं, बिना शरीर के भी प्रेम का संचार करेंगे। सृष्टि में प्रेम कभी नहीं रुकेगा। रति ने नम आंखों से उन्हें प्रणाम किया। देवताओं ने भी शिव से क्षमा मांगी। शिव ने कहा, मैं क्रोध नहीं करता, पर मेरा ध्यान भंग हुआ। यह कार्य आवश्यक था, अतः मैंने किया। अब मैं पार्वती की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार करूंगा। शिव ने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया। उन्होंने उन्हें परीक्षा दी, साधारण ब्राह्मण के रूप में आकर पार्वती से शिव को त्यागने का उपदेश दिया, पर पार्वती अडिग रही। तब शिव ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया। वे विवाह के लिए सहमत हुए। हिमालय में भव्य आयोजन हुआ। समस्त देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष सभी उपस्थित हुए। शिव बारात लेकर हिमालय आए, भूत, प्रेत, गण, नाग आदि के साथ। पार्वती ने उन्हें देखकर भय नहीं किया, बल्कि प्रेम से स्वीकार किया। शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ, प्रकृति और पुरुष का मिलन। कुछ समय पश्चात स्कंद कार्तिकेय का जन्म हुआ। वही तारकासुर का वध करने वाले बने। कामदेव का शरीर भले भस्म हो गया, पर उनके प्रेम की सुगंध आज भी सृष्टि में है। रति आज भी प्रत्येक प्रेम में बसती है।
वसंत आज भी हर वर्ष प्रेम का उत्सव लाता है। शिव का क्रोध हमें संयम सिखाता है। पार्वती की तपस्या हमें समर्पण सिखाती है। और कामदेव का दहन यह दर्शाता है कि धर्म की रक्षा हेतु कभी कभी आत्मबलिदान आवश्यक होता है। कामदेव का दहन न केवल एक पौराणिक कथा है, बल्कि यह प्रेम, त्याग, भक्ति, संयम और धर्म की महान सीख है। शिव और पार्वती का मिलन केवल देह का नहीं, आत्मा का मिलन है। और कामदेव, जिनका शरीर भस्म हुआ, वे अनंत बनकर आज भी हमारे हृदयों में प्रेम का संचार करते हैं।